नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कुंभ राशि वालों की। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ राशि वालों को वर्तमान में राहु और केतु कैसा फल दे रहे हैं। कुंभ राशि के लिए राहु केतु कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कहां पर आपको क्या सावधानियां रखनी है और कहां पर ये आपको कैसा फल दे सकते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हुए चलें, ये जानकारी, ये राशिफल जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। साथ ही आपको बताते हुए चलें, ये फलादेश, ये राशिफल आपके ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के अनुसार आपको बताया जा रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार की कोई समस्या है या कोई ग्रह दोष है जिसके कारण आप परेशान चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करके अपनी समस्या को जान लेना चाहिए और उसके अनुरूप फिर आपको उपाय करने चाहिए, जिससे आपको शांति देखने को मिले। फिलहाल हम बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि को राहु केतु कैसा फल दे रहे हैं ये जानते हैं। कुंभ राशि वालों, वर्तमान में ग्रहों के गोचरीय स्थिति को जाना जाए तो राहु आपके लग्न भाव में विराजमान है, यानी कुंडली का जो प्रथम भाव है, लग्न जिसे कहते हैं, उसमें ही राहु वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में विराजमान होकर ही राहु का ये गोचर चल रहा है। वर्तमान में देखा जाए तो राहु की राशि भी कुंभ मानी जाती है और लग्न में राहु विराजमान है, कुंभ राशि के होकर विराजमान है। वहां से राहु की जो दृष्टि है वो आपके गोचर कुंडली के पंचम भाव पर है, गोचर कुंडली के सप्तम भाव पर है और नवम भाव पर है। तो लग्न में विराजमान होकर राहु आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देख रहे हैं। सर्वप्रथम लग्न में जब राहु विराजमान है तो लग्न से संबंधित आपको कैसा फल देंगे, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। कुंभ राशि वालों, कुंडली का प्रथम भाव जिसे हम लग्न कहते हैं वो होता है आपके व्यक्तित्व का, आपके व्यवहार का, आपके स्वभाव का। और राहु जब आपके लग्न में विराजमान होंगे तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन में रखेंगे, क्योंकि राहु जो ग्रह हैं वो मायावी ग्रह हैं, तो भ्रम की स्थितियों को ये पैदा कर देते हैं। जब ये आपके लग्न में ही विराजमान होंगे तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कंफ्यूजन देखा जाएगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके सोच विचार में आप पड़े रहेंगे। आपने बीते समय में भी जो कर दिया है वो आपके लिए कितना अच्छा था, आपने सही किया है, गलत किया है, इस तरह के कई सारे विचार आपके मन मस्तिष्क में चलते रहेंगे। हम क्या करें, क्या नहीं करें, एक सही दिशा ढूंढ पाने में आपको काफ़ी समय लग सकता है और काफ़ी आपको इसमें प्रयास करने पड़ सकते हैं। तो इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति को यहाँ पर बैठकर ये क्रिएट करेंगे कि आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में कुछ अनोखे बदलाव देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में कुछ कटुता देखने को मिले, जिसकी वजह से आपके साथ के ही लोग आपसे शिकायत करें कि आपके व्यवहार में बदलाव आया है, आप पहले की जैसे नहीं। राशि वालों, वहीं राहु की जो दृष्टि है वो प्रथम दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, आपके प्रेम संबंध का। तो ऐसी स्थिति में आपके प्रेम संबंध में, आपके रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें कुछ चुनौतियां, कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। असमंजस की स्थिति रहेगी, रिश्ता कैसे आगे बढ़ाया जाए या फिर रिश्ता आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, क्या करें, इस तरह के विचार आपके मन मस्तिष्क में आएंगे। परिवार के साथ वैचारिक मतभेद की स्थितियां रहेंगी, आपके आपसी विचार नहीं मिलेंगे, जिसकी चलते आपके बीच कहासुनी भी इस दौरान रह सकती है। तो प्रेम संबंध में आपको समझदारी दिखाने की आवश्यकता रहेगी। वहीं संतान के पक्ष की बात करें तो संतान से भी जुड़ी चिंताएं आपको रह सकती हैं। अगर आपकी नई नई शादी हुई है
तो संतान प्लानिंग को लेके आप सोच विचार कर सकते हैं, या फिर संतान से संबंधित कुछ समस्याएं भी आपके सामने आ सकती हैं। अगर आपकी संतान बड़ी है तो उसके संगत पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, वो कुसंग में ना पड़ जाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो संतान के पक्ष से भी यहाँ पर हम आपको सचेत रहने की सलाह देंगे। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर आपको अस्थिरता देखने को मिलेगी। कुंभ राशि के ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएं, कहाँ पर जाकर तैयारी करें, तो इस तरह की असमंजस की स्थिति आपके सामने पैदा हो सकती है। कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते आपकी शिक्षा में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, या फिर फैमिली इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपकी शिक्षा है, आपकी स्टडी है जो प्रभावित हो। विद्यार्थियों से भी हमारा यही कहना है जो कुंभ राशि के हैं, यहाँ पर आपको समझदारी तो रखना ही रखना है, और कैसे भी करके अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपनी शिक्षा को मजबूती यहाँ पर आपको देना है। आपके सामने जो व्यवधान आ रहे हैं, किसी तरह से रास्ता आप निकालिए, और आपकी जो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा हमारा भविष्य तय करती है, तो और समस्याओं के चलते हमारी शिक्षा प्रभावित नहीं हो, क्योंकि ये एक निश्चित समय के लिए होती है। समय निकलने के बाद फिर आपका इसके बीच में कोई अवसर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर शिक्षा में आपके व्यवधान उत्पन्न ना हो। अगर व्यवधान आते भी हैं तो किसी तरह से रास्ता निकालकर आप अपनी शिक्षा को स्थिर रख पाएं। कहने का मतलब, चाहे आपका प्रेम संबंध हो, चाहे आपके संतान के पक्ष से हो, या फिर आपकी शिक्षा हो, यहाँ पर आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। वहीं राहु की जो द्वितीय दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का, आपके लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी का। तो राहु जब सप्तम भाव को देखेंगे, ये अच्छा संकेत आपके वैवाहिक जीवन के लिए नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे आपका रिश्ता बना रहे, यानी रिश्ते में विच्छेदात्मक स्थितियां पैदा ना हो, अलगाव जैसी स्थितियां पैदा ना हो, इस पर आपको ध्यान रखना होगा अपने वैवाहिक जीवन पे। हालांकि बीच बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी समझदारी काम नहीं आती है तो हो सकता है आपका रिश्ता बिखर भी सकता है। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में समझदारी दिखानी है, और आपका जो वैवाहिक जीवन है, आपका जो रिश्ता है, वो असंतुलित ना रहे, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों, वहीं राहु की दृष्टि आपके नवम भाव पर है। ये भाग्य का स्थान होता है, धर्म का, अध्यात्म से जुड़ा भाव होता है। तो यहाँ पर राहु जब देखेंगे तो ऐसी स्थिति में कुछ यहाँ पर आपको लाभ भी राहु प्रदान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कभी कभी भाग्य का साथ अचानक से आपको मिलेगा, अचानक से रुके हुए आपके काम पूरे होंगे, जिनका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे, सालों से कर रहे थे। ऐसे अटके हुए काम भी आपके अचानक से तुरंत पूरे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि अचानक से ये काम जो बरसों से लटका हुआ था वो अचानक से कैसे पूरा हो गया, जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो ऐसी स्थितियां कुछ आपके सामने बनेंगी। लेकिन यहाँ पर राहु आपको फायदा तो कराएंगे, लेकिन आमदनी में भी यहाँ पर राहु आपको फायदा कराएंगे, लेकिन आपको लालच से बचकर रहना होगा। क्योंकि राहु जब कहीं ना कहीं फायदा कराते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में राहु जब आपको प्रॉफिट देते हैं, तो यहाँ पर ये लालच भी देते हैं, ये भ्रम की स्थितियां भी यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर राहु के इस मायावी जाल से आपको बचना होगा। भ्रम की स्थितियां हालांकि रहेंगी, लेकिन आप लालच के चलते कोई गलत कदम ना उठाएं। पैसे के लोभ के कारण हमें अचानक से पैसा मिल गया है तो हम यहीं पर फिर हाथ डालें और फिर आगे चल के आप फंस जाएं। यानी लालच आपको नहीं दिखाना है, आपको स्थिर रूप से पैसा कमाने का प्रयास करना है, स्थिर रूप से आपके पास धन आए। शॉर्टकट अपनाने की आप ना सोचें। अगर आप सूझबूझकर और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। वहीं कुंभ राशि वालों, आगे बात कर लेते हैं केतु के बारे में। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे राहु आपको कैसा फल देंगे, वर्तमान में कैसा फल दे रहे हैं। अब चूंकि हम यहाँ पर राहु और केतु दो ग्रहों को लेकर चल रहे हैं, तो अब चर्चा आगे करते हैं केतु के बारे में। केतु आपके सप्तम भाव में यहाँ पर विराजमान है। सप्तम भाव में जब केतु विराजमान है तो ऐसी स्थिति में केतु की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए
केतु यहाँ पर आपको मानसिक अस्थिरता देंगे। आप खुद से ही जूझेंगे, खुद से आप प्रश्न करेंगे। आपको आपके लिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया, क्या सही क्या गलत, इसमें आप पड़ जाएंगे और खुद से ही प्रश्न करेंगे, खुद में ही सोच विचार करेंगे और आपको रास्ता मिलना थोड़ा सा ये आपके लिए कठिन होगा। वहीं सप्तम में केतु के विराजमान होना ऐसी स्थिति में कुछ वैवाहिक जीवन में अस्थिरता प्रदान ये करते हैं। वैवाहिक जीवन को संभाल पाना आपके लिए कहीं कहीं मुश्किल साबित हो सकता है अगर आप समझदारी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं रिश्ते में। तो अगर आप समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रिश्ते को अहमियत दे रहे हैं, तो फिर हो सकता है आपके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आए। लेकिन हम आपको सलाह यही देंगे, अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आपको यहाँ पर सूझबूझ और समझदारी दिखाने की आवश्यकता होगी। हालांकि केतु यहाँ पर आपको कार्यक्षेत्र से जुड़े अच्छे रिजल्ट्स भी प्रदान करेंगे, बशर्ते आपको अपने सीनियर्स से, आपके साथ सहकर्मी जो काम करते हैं उनके साथ, या आपसे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं आपके, उनके साथ आपकी संबंध ना बिगड़े, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर आपके उनके साथ संबंध बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास पॉलिटिक्स होगी, आपके साथ राजनीति होगी और आप उसका शिकार हो सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वालों, मिला जुलाकर हम देखें तो आपको एक ही बात हम यहाँ पर सजेस्ट करेंगे, आपका जो आत्मविश्वास है आपको उसको मजबूत रखना होगा और संयमित जीवन आपको जीना होगा, समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप ये 2-3 सूत्र अपने जीवन में फॉलो कर लेते हैं तो फिर सामान्यतः ये जो गोचर काल है राहु केतु का, उसमें आप आराम से पार लग जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों, यहाँ पर हमने राहु और केतु के विषय में आपको जानकारी दी है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।